हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 6। तो अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, यानी कि एज रिलेशन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, तो यहाँ पर लिख दें क्वेश्चन 3 का भाग 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे, हल तो यहाँ पर मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र के वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष। अब क्या बोल रहा है, जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वैसे वैसे हम काम करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नानुसार यानी कि प्रथम शर्तानुसार है, यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि जैकब की आयु कितना है, x वर्ष है, और यहाँ पर देखिए उसके पुत्र की आयु कितना है, y। यानी कि बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि बाद बोलेगा तो हम ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, और पहले बोलता है तो माइनस करते हैं, और पश्चात बोलेगा तो उसका मतलब भी होता है बाद में, यानी कि प्लस करेंगे, और पूर्व या पहले रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 5 करेंगे, और इधर भी हम क्या करेंगे, +5 करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उम्र 5 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, इसलिए हम 5 दोनों में ऐड करेंगे। और बोल रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसका, इसका, यानी कि इसके पुत्र के आयु के 3 गुनी, यानी कि इसमें हम उसके पुत्र में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये x + 5 के बराबर आएगा। यानी कि हम उसके पुत्र में 3 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, जैकब के आयु के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। x + 5 बराबर 3 में y से गुणा करेंगे 3y, प्लस 3 में 5 से गुणा करेंगे होगा 15। अब चर पद को एक साइड करेंगे और अचर पद को एक साइड, ठीक है। ये प्लस का है तो इधर किए हैं माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस का है तो इधर करेंगे माइनस, ठीक है। अब x - 3y बराबर ये हो जाएगा 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब फिर चलते हैं सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगला पॉइंट देखिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व की अब बात बोल रहा है। तो यानी कि हम जैकब में क्या करेंगे, 5 वर्ष माइनस करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 वर्ष माइनस करेंगे, किसमें, उसके पुत्र, यानी कि दोनों की माइनस करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात बोल रहा है। यानी कि 5 वर्ष पहले क्या था, जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 गुनी आयु का था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, उसके पुत्र में, यानी कि 7 × y - 5 किसके बराबर है, x - 5 के। ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x - 5 बराबर 7 में y से गुणा करेंगे 7y - 7 5 क्या होगा, 35। अब देखिए x इसको इधर लाएंगे, प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, फिर यहाँ पे -35, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर x - 7y बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 30। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, क्या, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करें बनाना। अभी हमारा क्या आया, एक समीकरण 2 बन के आया है। अब समीकरण 1 से चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x - 3y बराबर 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x - 3y बराबर 10।
x बराबर 10, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है ना, समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया और समीकरण 3 निकल गया। अब देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में इस समीकरण 3 का मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7y बराबर का माइनस 30। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में x का मान ये दिया हुआ है, तो x के जगह पे ये वाला मान रख देंगे 10 प्लस 3y। ठीक है, फिर आगे का है माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये होगा 4y माइनस का 30, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10, माइनस 4y बराबर ये हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से 40 में भाग लगाएंगे 10 बार में, यानी कि y की वैल्यू निकल कर आ गया 10। ठीक है, यानी कि y किसका मान हम रखे हैं यहाँ पे, उसके पुत्र का, किसके जैकब का पुत्र का, यानी कि जैकब का वर्तमान उम्र आ गया 10 वर्ष। ठीक है, अब निकालेंगे जैकब का एक्चुअल में उम्र क्या है जो प्रेजेंट में। तो अब देखिए जो समीकरण 3 है ना, तो उसी में हम y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है यहाँ पर, x बराबर 10 प्लस 3y, यही तो है ना यहाँ पे समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 3 गुणे y का मान 10 है, 10 प्लस 3 में 10 से गुणा करेंगे होगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। किसका मान है ये, x का, यानी कि x क्या माने हैं हम यहाँ पे जैकब की वर्तमान आयु माने हैं, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु आ गया 40 वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु आ गया 10 वर्ष। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।